तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं भाई, एक बार देख लेते हैं लास्ट यानी कि कल वाली पीएसएल की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसे कहर मचाया। तो आप देख सकते हो जितने भी ट्रम्प प्लेयर थे, यानी कि बाबर आजम हमारे कैप्टन थे और साथ ही साथ मोहम्मद अली हमारे वाइस कैप्टन थे। अब जो भी बॉलर्स मैंने आपको दिए, अब आप यहां पर देखोगे कि जितने बॉलर्स मैंने आपको लिए, ल्यूक वुड हो गए, डेविड विल्ले हो गए, ओसामा मीर, एस इरशाद और फिर ए अफरीदी और मोहम्मद अली, यानी कि सारे के सारे बॉलर्स जो मैंने आपको दिए सभी ने विकेट लिए। अब ऑलराउंडर सेक्शन से जो दो प्लेयर मैंने आपको दिए, यानी कि पी वॉल्टर और आर पेविल, दोनों ने अच्छे खासे पॉइंट दिए। वाइस कैप्टन कल के मैच में कई लोगों ने रिजवान पे दाव लगाया, जबकि हमारा जो वाइस कैप्टन था वो मोहम्मद अली था, जो काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट देकर गया। तो अगर ऐसी टीम से आपको आज का मैच भी खेलना है और आपको विनिंग करनी है तो करना क्या पड़ेगा, आपको भी मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। अब कैसे बनेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है, बस आपको ये सब्सक्राइब का जो बटन है इसको दबा देना है और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन वीडियो आप तक टाइम से पहुंच पाए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो टीम अभी अभी आपने देखी है वो टीम आपको कहां मिलती है। वो टीम आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि भाई लाइनअप पे लास्ट टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आजकल हो जाते हैं और फिर पिच रिपोर्ट में भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो जो फाइनल लाइनअप होगा और फाइनल पिच रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से जो भी फाइनल टीम बनेगी या ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ जाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। मैच होने वाला है बेसिकली लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वें नंबर का मैच है, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होने वाला है, जहां पर इस टाइम पीएसएल के काफी सारे मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। पिच रिपोर्ट में मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि भाई बैटर्स और पेसर्स को यहां पर काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है, स्पिनर्स के लिए इस वाली विकेट पर बहुत ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया पिच रिपोर्ट का। साथ ही साथ हम देख लेते हैं टोटल मैच जो यहाँ पर 45 खेले गए हैं, उनमें से बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 28 बार विन किया और सेकंड वाली टीम ने यानी कि चेस करने वाली टीम ने तकरीबन 17 बार विन किया। यानी कि ये बात जाहिर सी है कि दोनों ही टीमों में जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको काफी ज्यादा एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 170 से 190 के बीच में 14 बार और 190 के पार भी यहाँ पर 14 बार स्कोर बना है। यानी कि ये भी जाहिर सी बात है कि भाई स्कोर इस पिच पर अच्छा बनता है, यानी कि जो क्वालिटी बैट्समैन होंगे ना वो आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इन फॉर्म बल्लेबाज आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक बात आपको और बता दूं, आज के मैच के जो दोनों स्क्वाड है ना उनमें जो ऑलराउंडर सेक्शन है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। बैटिंग सेक्शन थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन जो बॉलिंग सेक्शन है वो और भी ज़्यादा मजबूत है। तो टीम आपको किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच। तो आप देखोगे इस्लामाबाद अब थोड़ी सी कमजोर टीम है, यहाँ पर आकर 138 रन बनाकर गई थी मात्र 9 विकेट के नुकसान पर। क्वेटा ने उसको चेस कर लिया बहुत ही आसानी से 7 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स को यहां पर 8 मिले थे, स्पिनर्स को भी यहां पर 7 मिल गए थे। लेकिन अब एक और मैच देखेंगे, यहां पर पेशावर ज़ल्मी ने तकरीबन 154 का स्कोर किया, कराची ने बड़ी आसानी से 3 विकेट पर उसको चेस कर लिया। पेसर्स को यहां पर मिले 10, स्पिनर्स को यहां पर मिले महज 3 विकेट। एक और विकेट देखेंगे, यहां पर लाहौर ने 187 का भी स्कोर किया है, क्वेटा ने उसको चेस भी किया है और पेसर्स को यहां पर मिले 7 और स्पिनर्स को मिले यहां पर 5। यानी कि स्पिनर्स को रियर केस में यहां पर विकेट मिलते हैं। स्कोर यहां पर अच्छा बन जाता है अगर टीम्स यहां पर सिंसियरली प्ले करती हैं। तो बात करिए अब दोनों ही टीम के पॉसिबल 11 की। लाहौर कलंदर की अगर सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं तो फकर जमान के साथ आपको एस फरहान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहां पर डसन आएंगे, सिकंदर आदा हैं, जे खान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, ब्राथवेड है, यहाँ पर नाम गलत लिख गया है, जी लिंडे नाम है इनका, जी किंडे लिख गया है। इसके बाद शहनशाह अफरीदी है, हरीश रऊफ है, जमान खान है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा लाहौर कलंदर से। अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट पर कोई चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, वरना आप मान के चलिए कि भाई यही 11 खिलाड़ी आज आपको खेलते हुए मिलेंगे। बात करेंगे अब यहाँ पर कराची किंग्स के प्लेइंग 11 की, तो फिर शान मसूद के साथ एम अखलाक आपको विकेट कीपर कैटेगरी से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद 1 डाउन पर आएंगे जेम्स विंसी, फिर शुएब मलिक हैं, कायरन पोलार्ड हैं, ये स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत जगह इधर उधर मतलब SA-20 भी खेला, IL-20 भी खेला, BBL भी खेला और अब फाइनली आ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और यहां पर भी कहर मचाने आए। इसके बाद मोहम्मद नवाज है, इरफान खान है, डेनियल सैम्स है, हसन अली हैं, तबरेज शमसी और मिर हमजा हैं। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा कराची किंग्स से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब हम बात करेंगे ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। यहां पर हम देखेंगे किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर इस वाले विकेट पर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, किस तरीके से हमें अपनी स्मॉल लीग की टीम बनानी है और कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडिंग में ट्राई करना है, लेकिन स्मॉल लीग में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा फकर जमान की। देखिए बहुत तगड़े हिटर हैं, प्लेयर अच्छे हैं और जब भी ओपनिंग पर आते हैं तो हमेशा अच्छा स्कोर करके देते हैं। हालांकि इस सीरीज में अभी तक एक ही मैच में इन्होंने बड़ा स्कोर किया है, लेकिन अब धीरे धीरे लय में आ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे प्लेयर को आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना चाहिए। एक दो मैच इनके खराब गए बट अब धीरे धीरे फॉर्म में आ गए और पीएसएल में हर साल बढ़िया करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले जितने भी मैच होंगे फकर जमान ऑलमोस्ट 70 से लेकर 80% मैच में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो एक अच्छे प्लेयर है, आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। इसके बाद बात करूंगा यहाँ पर फरहान की। बहुत तगड़े हिटर है और इसीलिए इनको ओपनिंग पर भेजा जा रहा है। वो अलग बात है कि लास्ट वाले मैच में मात्र 2 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज है और सबसे बड़ी बात कि पीएसएल के मास्टर ब्लास्टर है। हालांकि ये इंटरनेशनल लीग्स बहुत कम खेलते हैं, डोमेस्टिक लीग ज्यादा खेलते हैं, लेकिन पीएसएल में इनका सिक्का चलता है। वो अलग बात है कि लास्ट वाले मैच में 2 रन पे आउट हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है विकेट कीपर कैटेगरी से। मुझे लगता है आपको इसी प्लेयर को लेके जाना चाहिए। वहीं बात करूंगा यहाँ पर डसन की। तो देखिए आपने बीबीएल में भी इनका रिस्पॉन्स देखा, एसए20 में भी इनका रिस्पॉन्स देखा और अब जब पीएसएल में आए तो यहां पर भी कहर मचा रहे हैं। लास्ट वाले मैच में भी 54 रन बनाकर गए। डेफिनेटली 100% आपको अपनी टीम में इनको लेके जाना ही जाना है, किसी भी हाल में छोड़ना ही नहीं है। देखिए वैसे भी लाहौर कलंदर मजबूत टीम है, तो आपको लाहौर कलंदर से ही मैक्सिमम प्लेयर्स अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। अब बात करूंगा यहां पर सिकंदर राजा की। रन भी बना के देंगे, विकेट भी निकाल के देंगे। हालांकि जो फॉर्म इनकी जिम्बाब्वे के इंटरनेशनल टी20 में होती है या फिर जो फॉर्म आपने इनके भी बीबीएल में देखी थी, उस तरीके की फॉर्म अभी दिख तो नहीं रही है। लेकिन ये पक्की बात है कि धीरे धीरे करके लय में आपको बड़ा स्कोर भी करके देंगे, विकेट भी निकाल के देंगे, सब कुछ करके देंगे। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, इनको आपको किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप बॉलर को ले लो और चाहे बैट्समैन को ले लो, यही एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट निकाल के दे सकता है, जिसको बैटिंग का मौका भी पूरा मिलेगा क्योंकि सेकंड डाउन पर बैटिंग करने आ रहा है और ओवर भी लगभग 3 से लेकर 4 ओवर कराएगा ही कराएगा। मतलब वाइस कैप्टन के भी बहुत अच्छे कंटेंडर बनते हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में रखनी पड़ेगा। आगे बात करूंगा यहाँ पर जे खान की। बहुत ज्यादा मतलब टैलेंटेड नहीं है और बहुत ज्यादा पीएसएल में इनका रिस्पॉन्स अच्छा भी नहीं रखता, आप आसानी से छोड़ के आ सकते हो। अब्दुल्ला शफीक प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं, अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, इसलिए अब इनको टीम में लेने का कोई मतलब नहीं बनता। वही बात करूंगा ब्राथवेट की। मतलब भाई ब्राथवेट भी जो है ना इतना बढ़िया ऑलराउंडर है कि विकेट बहुत अच्छे निकालता है। हालांकि बैटिंग से बहुत ज्यादा पॉइंट कभी कभार ही देते हैं ये, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये करंट फॉर्म इनकी अति की खराब चल रही है। हालांकि ये जब सीपीएल खेलने जाते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो वहां पर हर मैच में 2 से लेकर 3 विकेट आपको निकाल के देते ही देते हैं और मोस्टली लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं। लेकिन करंट फॉर्म इनकी हद से ज्यादा खराब चल रही है, तो आसानी से आप इनको छोड़ के जा सकते हो। वही बात करूंगा आपको जी लिंडे की। जी लिंडे विकेट टेकर, मल्टी विकेट टेकर नहीं है, लेकिन हाँ विकेट निकाल के दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंगल विकेट तो कम से कम निकाल के दे ही देंगे। तो चाहो तो गारंटी की किसी एक अदर टीम में आप ट्राई कर लेना। अब बात करूंगा यहाँ पर बाकी के बचे हुए 3 बॉलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई लाहौर कलंदर जो है वो कराची के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है। यहाँ पर जो हमारे पास 3 बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी हुए, हरीश राउफ हो गए या उसके बाद जमान खान हो गए, तीनों के तीनों मल्टी विकेट टेकर हैं। जमान खान की अगर बात करूँ ना, तो भले ही आपने देखा कि लास्ट के 3 मैचों में इन्होंने 1-1 विकेट निकाला, उससे पहले वाले में 2 निकाला, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ मल्टी विकेट टेकर है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर है। देखो वैसे भी पेसर फ्रेंडली विकेट है, तो आपको पेसर को तो किसी भी हाल में छोड़ना ही नहीं है। तो मान के चलो कि ये तीनों के तीनों प्लेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लेयर आपको मल्टी विकेट निकाल के दे सकता है। हालांकि हरीश रऊफ की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर फॉर्म इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, रियली बता रहा हूं। तो अगर आपका ड्रॉप करने का मन है तो आप हरीश रऊफ को ड्रॉप करके भी जा सकते हो, क्योंकि इनके बदले में कराची से भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी विकेट टेकर हैं। लेकिन शहनशाह अफरीदी और जमान खान ये दोनों आपके मस्ट पिक होने चाहिए। इन दोनों को आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। अब बात करेंगे ओपनिंग। अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे अब कराची किंग्स की। तो यहां पर शान मसूद आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं, तगड़े हिटर हैं और पीएसएल में इनका सिक्का चलता है, हमेशा बड़ा स्कोर करते हैं, अच्छे स्कोर करते हैं। वो अलग बात है लास्ट वाले मैच में 12 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन कराची किंग्स इतनी ज्यादा कमजोर टीम भी नहीं है, तो शान मसूद को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। हालांकि इनको जो थोड़ा डर लगता है ना, वो डर लगता है इनको शहनशाह अफरीदी से, क्योंकि शहनशाह अफरीदी ओपनिंग में एक आधा बॉलर ओवर डालने आ सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा खतरा शहनशाह अफरीदी से है, लेकिन अगर वो ओवर इन्होंने निकाल लिया तो ये पक्की सी बात है शान मसूद आपको एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मुझे लगता है इनको भी आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। वही बात करूंगा यहाँ पर अहम अखलाक की। कभी कभार ही बड़ा स्कोर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंडी के लेकिन टीम में जरूर से ट्राई करना, क्योंकि
जब ये बड़ा स्कोर करेंगे तो आपकी ग्रैंडी की वही टीम आपको विनिंग करवाएगी। तो एम अखलाक स्मॉल लीग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि विकेट कीपिंग के पॉइंट दे देंगे 10-15 और 15-20 रन भी बना देंगे, लेकिन यार इनसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले प्लेयर ऑलरेडी स्क्वाड में हैं। तो मुझे लगता है कि एम अखलाक को आप स्मॉल लीग में ट्राई ना करें, ग्रैंड लीग में आप लेके जा सकते हो। क्योंकि ऊपर जो मैंने आपको प्लेयर बताया विकेट कीपर कैटेगरी से, कौन बताया था, एस फरहान जो है ना वो ज़्यादा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है एम अखलाक की कंपेरिजन में। आगे बात करूंगा यहाँ पर जेम्स विंसी की, क्या तगड़ी फॉर्म चल रही है, वो अलग बात है, लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हो गए थे, बट आपको अपनी टीम में हर हाल में इनको रख के जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बीबीएल की बात करें या हम SA20 की बात करें, हर सारी की सारी सीरीज में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लास्ट मैच के स्कोरिंग पैटर्न देखोगे, 38 हैं, 58 हैं, 50 हैं, 59 हैं, 32 हैं, कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, एक आधा मैच में कभी कभार ड्रॉप हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भले ही इनको मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम में आपको लेके जाना पड़ेगा। वही बात करूंगा यहां पर शोएब मलिक की, देखिए 20 से 25 रन और एक आधा विकेट, ये उम्मीद आप इनसे बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि तकरीबन 1 से लेकर 2 ओवर डालेंगे। साथ ही साथ बैटिंग जो है ना वो काफी ज्यादा ऊपर आ रही है। भाई देखिए टॉप ऑर्डर जो है ना वो हमेशा हमारे काम आता है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो है ना वो हमेशा हमें थोड़ा बहुत स्कोर करके तो देते ही देते हैं। तो शोएब मलिक की अगर बात करूं, डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए ऑलराउंडर सेक्शन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 20 से लेकर 25 रन और साथ ही साथ 1 विकेट, इतना तो आपको कम से कम करके दे ही देंगे। यानी कि 50 से प्लस के पॉइंट आपको डेफिनेटली ये बंदा दे देगा, तो ड्रीम टीम का मेंबर आसानी से बन जाएगा। आगे बात करूंगा अब यहां पर कायरन पोलार्ड की। हालांकि कायरन पोलार्ड जो है ना वो बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, रियली बता रहा हूं, मतलब क्योंकि क्या है ना कि बैटिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी कुछ मैचेस से इन्होंने अपनी बैटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, लय में आ चुके हैं और अब हर मैच में कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। यहां पर 49 बनाए, 28 बनाए, 27 बनाए। और एक बात और भी आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इनमें से किसी भी बॉलर की पिटाई हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 ओवर कायरन पोलार्ड को करने को दे दिए जाए, क्योंकि इस बात की ना कोई सर्टेनिटी नहीं है, किसी भी मैच में कायरन पोलार्ड को कभी भी बॉलिंग दे दी जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि बॉलिंग पर मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं कि बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे तो एक आधा विकेट जरूर निकाल के देंगे, लेकिन बैटिंग से अच्छा खासा आपको स्कोर करके दे सकते हैं, तो आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। वही बात करूंगा यहां पर मोहम्मद नवाज की, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं, लेकिन करंट फॉर्म अति की खराब चल रही है। पूरी सीरीज में अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉप है, इससे पहले भी जो सीरीज खेल के उसमें भी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही थे। मोहम्मद नवाज को आप आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो, थोड़ा सा रिस्क जरूर होगा, लेकिन इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इरफान खान की अगर बात करूं, पीएसएल में बहुत ज्यादा इनका अच्छी परफॉर्मेंस रहती नहीं है, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो। डैनियल सैम्स की अगर बात करूं तो भाई आपने देखा बीबीएल में डैनियल सैम्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर बैटिंग करने आ रहे थे, कुछ मैचेस में इनको जो है वो वन डाउन व सेकंड डाउन पे भी भेजा गया, वहाँ पर इन्होंने रन भी बना के दिए, इन्होंने विकेट भी निकाल के दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी बैटिंग है बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन विकेट टेकर है, हर मैच में आपको मतलब इसको विकेट मिल जाता है, ये पक्की सी बात है। तो आपको अपनी टीम में लेके जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई नहीं करना है। क्यों? देखो क्या होगा, डैनियल सैम्स आपको रन तो बना के देगा नहीं, या तो आपको 1 विकेट निकाल के दे देगा या 2 विकेट निकाल के दे देगा। तो 1 या 2 विकेट के लिए सीवीसी इसको मत बनाओ, हाँ टीम में आपको रख के जाना चाहिए। आगे बात करूंगा यहां पर हसन अली की, देखिए भले ही लास्ट वाले मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले, बट मल्टी विकेट टेकर है नहीं। जनरल तौर पर अमूमन तौर पे मजबूत टीमों के खिलाफ इनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा सुपर स्ट्रांग होती नहीं है, सिंगल विकेट टेकर ही है। तो टीम में लेके जाना चाहो तो ठीक है, और नहीं भी अगर ड्रॉप करने का मन है, किसी और प्लेयर को लेने का मन है, तो भी आप ले सकते हो। अब बात करूंगा यहां पर तबरेज शम्सी की। देखो तबरेज शम्सी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगी जब कराची किंग्स सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया पेस फ्रेंडली विकेट है और स्पिनर्स को विकेट सिर्फ उसी हाल मिलेंगे, मतलब सेकंड इनिंग में। तो अगर मान लीजिए कराची किंग्स सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है, उस केस में तबरेज शम्सी को विकेट डेफिनेटली मिल सकता है, ये बात पक्की है ना। तो क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करने आएगा, और डेथ में आपको पता है किसी भी बॉलर को एक आधा विकेट तो मिल ही जाता है, तो उस केस में शम्सी को डेफिनेटली विकेट मिल सकता है। लेकिन अगर कराची किंग्स मान लो पहली इनिंग में बॉलिंग करने आती है, तो फिर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तबरेज शम्सी नहीं होंगे। अब बात करूंगा यहां पर मिर हमजा की, बहुत ही ज्यादा तगड़ा बॉलर है, और यकीन मानिए मल्टी विकेट टेकर है। मतलब अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो शाहिन अफरीदी से आप इनकी कंपैरिजन कर सकते हो। एक तरफ शाहिन अफरीदी है तो एक तरफ मिर हमजा है। हालांकि इंटरनेशनल लीग्स कम खेलते हैं, डोमेस्टिक लीग में इनका लेकिन सिक्का चलता है, और पीएसएल में भी इनका सिक्का चलता है। तो डेफिनेटली और किसी प्लेयर को आप लेके जाओ या ना जाओ, लेकिन मिर हमजा को डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके जाना। भले ही एक बार को हरीश राव को आप ड्रॉप कर देना, लेकिन मेरे हमजा को किसी भी हाल में आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो भाई ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब हम फाइनली देख लेते हैं कि कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको हम अपनी स्मॉल लीग में रखना है, कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जीएल में ट्राई करना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट कंटेंडर आज के मैच में कौन कौन हो सकते हैं। तो चलिए बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं।
अच्छा, टीम बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि टीम बनाकर लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो देखिए, आप लोग में से कई सारे ऐसे यूज़र हैं जो कि 1 महीना 2 महीना या 6 महीना या 1 साल से ही फैंटेसी खेल रहे हैं, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता कि मैं विनिंग कैसे करूं, मैं किसकी टीम से खेलूं, कौन सी एप्लीकेशन पर खेलूं कि भाई मेरी विनिंग हो जाए। मैं आपको तरीका बताता हूं। जिस एप्लीकेशन पर मैं खेल रहा हूं ना, तकरीबन मेरे को 6 महीने हो गए। एशिया कप से मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, तब से मैं इस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूँ। आप यहाँ पर मेरी विनिंग्स देखो, 10,000 रुपये, यहाँ पर 8,000 रुपये, यहाँ पर 7,000 रुपये, यहाँ पर तकरीबन 16,000 रुपये, क्योंकि इंटरनेशनल था, मैंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया था। तो आप यहाँ पर 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर, इसके जो कॉन्टेस्ट है ना, वो खेलकर बहुत आसानी से विनिंग कर सकते हो। यहाँ पर फायदा क्या होता है खेलने का, आपको पता है। यहाँ पर जो आपके अपोनेंट की टीम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रांग नहीं होती है। जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे हेड टू हेड या स्मॉल लीग खेलने जाते हो, जैसे ड्रीम 11 है, माई 11, सर्किल 11 है, तो यहाँ पर आपको जो अपोनेंट मिलते हैं वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, यहाँ तक कि 8 साल पुराने की भी फैंटेसी इंडस्ट्री के यूजर आपको मिल जाते हैं। लेकिन जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं खेलता हूँ, यहाँ पर आपको हार्डली 6 महीने से लेकर 1 साल, बस इससे ज़्यादा पुराना यूजर नहीं मिलेगा, जिसकी टीम को बीट करना स्मॉल लीग में बहुत आसान है। और यही वजह है कि मैं हर मैच में यहाँ पर 8-10 हज़ार रुपए की विनिंग बहुत आसानी से कर लेता हूँ। तो करना क्या है, जो लोग फैंटेसी में नए हैं, जिनको नहीं पता किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पर डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करना है। टीम्स की अगर आप बात करोगे, स्मॉल लीग की टीम भी आपको यहीं पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ग्रैंड लीग की टीम भी आपको यहीं पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है, टेलीग्राम से मेरी टीम उठानी है और यहाँ पर जाकर लगा देनी है। चाहे स्मॉल लीग खेलो, चाहे ग्रैंड लीग खेलो, जबरदस्त आप विनिंग करोगे। चाहो तो मेरी सेम टीम से खेलो, चाहो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर इस एप्लीकेशन पर आप खेलते हो तो लॉस के चांसेस यहां पर कम है, जीतने के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा है। बात करेंगे अगर टीम कॉम्बिनेशन की यहाँ पर, तो विकेट कीपर कैटेगरी से फिलहाल के लिए यहाँ पर एक ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिनका नाम है एस्फेरान, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई विकेट कीपर कैटेगरी से यही प्लेयर अच्छा रहेगा। बाकी अगर एम अखलाक की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बात करूंगा बैटिंग सेक्शन की, जेम्स विंसी की फॉर्म आपने देखी ली, भले लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। लास्ट वाले मैच में अगर एक मैच में नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि आज के मैच में नहीं चलेगा। बहुत अच्छी पिच है, शानदार पिच है, और ऐसे में इस तरीके के प्लेयर का चलना लाजमी है, तो आपको अपनी टीम में लेके जाने ही जाना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर फखर जमान की, धीरे धीरे करके लय में आ चुके हैं, और जिस तरीके से आपके क्या नाम है, शादाब खान है, पीएसएल में इनका सिक्का चलता है, भले कई महीनों से ये फ्लॉप थे, उसी तरीके से फखर जमान भले इंटरनेशनल T20 में फ्लॉप रहे हो कुछ मैचेस में, लेकिन फिलहाल पीएसएल में अच्छा रिस्पॉन्स इनका रहता है, तो मुझे लगता है आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। हालांकि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, बट स्मॉल लीग में अभी फिलहाल मेरी टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि मेरे 11 प्लेयर पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को ड्रॉप करके जा रहा हूं। लेकिन ग्रैंडी के किसी एक कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है, अल्टरनेट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यानी कि किसी टीम में फकर की जगह शान मसूद को रख लेना, किसी टीम में फकर की जगह अब्दुल्ला शफीक को रख लेना। इस तरीके से रोटेशनल कॉम्बिनेशन ग्रैंडी के बनाना है, जहां पर आप शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक का यूज कर सकते हो, प्लेयर दोनों अच्छे हैं। आगे बात करूंगा यहाँ पर कारण पोलार्ड की, करंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, लगभग 30 से लेकर 35 रन मिनिमम आपको बना के दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो 1 से लेकर 2 ओवर की बॉलिंग मिल गई, तो मिनिमम 1 विकेट तो इनके हाथ में जाना ही जाना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वही बात करूंगा डसन की, तो लास्ट जितनी भी सीरीज खेलकर आए, चाहे वो BBL हो चाहे SA20 हो, हर सीरीज में इन्होंने बेहतरीन रिस्पांस दिखाया, और इस सीरीज में भी इनका बल्ला बहुत ही ज़्यादा सुपर टॉप चल रहा है, अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। डिप्लॉय नहीं खेलेंगे, बेग नहीं खेलेंगे। आगे बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की, सिकंदर राजा, तो देखिए चाहे फिर वो जिम्बाब्वे की सीरीज रही हो, चाहे फिर वो IL20 रखी हो, दोनों में ही सिकंदर राजा ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई, रन भी बना के दिए, विकेट भी निकाल के दिए। माना कि लास्ट के 1-2 मैच से इतने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। मोहम्मद नवाज, मैं इसको अभी फिलहाल ड्रॉप करके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, डेविड वाइजी खेलेंगे नहीं। डैनियल सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटिंग से बहुत ज़्यादा आपको कुछ करके नहीं देंगे, लेकिन बॉलिंग से एक आधा विकेट इनके हाथ में जाता है, ये बात पक्की है। आगे बात करूंगा यहाँ पर ब्राथवेट की, प्लेयर बहुत अच्छे, फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, अभी के लिए हम इनको ड्रॉप करके जाएंगे। शुएब मलिक की अगर बात करूं, देखिए आपको पता है सेकंड डाउन पर बैटिंग आ रही है, और साथ ही साथ तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर बॉलिंग डेफिनेटली कराएंगे, यानी कि मान के चलिए कि 30 से लेकर 35 रन और 1 से लेकर 2 विकेट शुएब मलिक डेफिनेटली आपको दे सकते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं, हसन अली मल्टी विकेट टेकर है, शाहिन शाह अफरीदी मल्टी विकेट टेकर है, तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है यहां पर हमजा का।
इनको भी आपको किसी हाल में छोड़ के नहीं जाना। अब यहाँ पर जो प्लेयर छूट गए, यानी कि हरीश रऊफ यहाँ पर छूट गए, जमान खान यहाँ पर छूट गए, प्लेयर दोनों बहुत अच्छे हैं और प्लेयर मतलब मल्टी विकेट टेकर हैं, बट दिक्कत क्या है, इस टाइम पर उनकी फॉर्म उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। हरीश रऊफ को मैंने 1-2 मैचेस में ट्राई किया था, बट वो परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिलहाल आज के लिए मैं ड्रॉप करके आ रहा हूँ। और अगर आप हरीश रऊफ को लेना चाहते हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको हमजा को ड्रॉप करके हरीश रऊफ को लेना पड़ेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस आज के मैच में कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, माना कि बैटिंग पिच है, लेकिन फिर भी आपको बैट्समैन कैटेगरी से कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना है। भले एक बार को आप वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, यानी कि आप जेम्स विंसी को बना सकते हैं वाइस कैप्टन, आप डसन को बना सकते हैं वाइस कैप्टन, एस फरहान को बना सकते हैं वाइस कैप्टन, कायरन पोलार्ड को बना सकते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको बैटिंग से तकरीबन 35 से लेकर 40 के बीच में रन दे सकते हैं। और एस फरहान के पास विकेट कीपिंग का बैकअप भी होगा, यानी कि इनके पॉइंट बैट्समैन से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, कैप्टन नहीं बनाना है, क्योंकि कैप्टन उस प्लेयर को बनाना है जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से विकेट के भी कम से कम 25 से लेकर 50 पॉइंट एक्स्ट्रा में हमें दे दे। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन यहां पर फिलहाल सिकंदर राजा है, जो कि बैटिंग भी ऊपर करने आएगा, बॉलिंग भी इसको ठीक ठाक मिलेगी तकरीबन 3 से लेकर 4 ओवर। तो कैप्टनसी का ऑप्शन तो सिकंदर राजा बेहतरीन है। बाकी वाइस कैप्टन के लिए शोएब मलिक है, विंसी है, इसके बाद डसन है, इसके बाद कायरन पोलार्ड है, एस फरहान है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से आप वाइस कैप्टन यहाँ पर चुन सकते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन से शाहिन अफरीदी हैं, इसके बाद आपके हसन अली हैं, दोनों ही प्लेयर अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी को भी वीसी चुन सकते हैं। तो वाइस कैप्टन की चॉइस आज के मैच में काफ़ी सारी हैं, बट कैप्टनसी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उसी प्लेयर को दो जो भैया बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे, जिसके पॉइंट जो है वो आम प्लेयर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो इस टीम को देखकर आप अपना कॉम्बिनेशन बना लो, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल जब लाइनअप आएगा, फाइनल जब पिच रिपोर्ट आएगी, फाइनल टीम भी उसी पर बनेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल अब नए मैच की नई वीडियो में। इसी के साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।